प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा के शोभन में 1700 एकड़ की लागत से बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स की नींव रखी। साथ ही 12,000 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि आज देश विकास के बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। पहले सिर्फ परियोजनाओं की चर्चा होती थी, आज परियोजनाएं जमीन पर उतर भी रही है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आज की पीढ़ी इसकी साक्षी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार देश सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दरभंगा में एम्स का सपना साकार हो सके, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इसके स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। मिथिलांचल कोसी तिरहुत के साथ ही बंगाल और नेपाल के लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं मिथिला में रोजगार और स्वरोजगार के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की, वहीं विरोधी खासकर राजद पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं आई थी, तब तक गरीबों को लेकर कोई चिंता नहीं थी। ऐसी स्थिति में देश कैसे आगे बढ़ता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के मॉडल के से बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया गया। आज पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदल गए हैं। केंद्र में मेरी और बिहार में नीतीश सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन का दौरान कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, पहले डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लिश जरूरी था, लेकिन हमारी सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा दी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में मेडिकल में 1 लाख सीट जोड़ी गई है। जल्द ही 75,000 सीटें और जोड़ी जाएंगी। बिहार को जल्द ही आंख का बड़ा अस्पताल मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे को मजबूत हो रहे हैं। बहुत जल्द दरभंगा से रांची की उड़ानें शुरू होगी। 3400 करोड़ की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया गया है। मखाने की देश दुनिया में पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। भारत को विश्व के बड़े मछली निर्यातक के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसका फायदा बिहार को भी मिलेगा। कोसी मिथिला को बाढ़ से मुक्त करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने पाली को शास्त्रीय का दर्जा दिया है। एनडीए सरकार ने ही मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। 1 दर्जन शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। उन्होंने संबोधन के दौरान महाराजा कामेश्वर सिंह और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को भी याद किया। देश और मिथिलांचल के विकास में दरभंगा राज्य के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स की नींव रखते हुए कहा कि हमारा पहला कदम है बीमारी से बचाव, दूसरा कदम बीमारी की जांच, तीसरा कदम मुफ्त इलाज और चौथा कदम छोटे शहरों में भी बेहतरीन इलाज और डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और 5वां स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी का विस्तार है। आयुष्मान भारत योजना ना होती तो गरीबी अस्पताल में इलाज को भर्ती तक नहीं हो सकते थे। एनडीए सरकार ने उसकी इस चिंता को दूर किया। आयुष्मान की सुविधा की वजह से गरीब के 1.25 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। उन्होंने कहा, 1.25 लाख करोड़ देने की बात होती तो महीने डेडलाइन बनती। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वय वंदन योजना की चर्चा की और कहा, चुनाव में 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान से जोड़ने की जो घोषणा हुई थी वह पूरी कर दी गई है।